वेलकम है आप सभी का लॉजिक स्टडी में। आज हम लोग फिर से कवर कर रहे हैं 1000 क्वेश्चन के पूरे लूसेंट जीके को, जिसमें आज का हमारा ये पार्ट 2 है। इससे पहले एक और पार्ट आ चुका है जिसमें 250 क्वेश्चन हमने कवर किए थे। इस वाले सेशन में हम फिर से 250 क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि 20 सालों से आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। सेशन को सिर्फ आप देखते जाइए, सुनते जाइए, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सारी चीजें सेट होती चली जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज की सीरीज का कि प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल टेराकोटा आर्मी किस देश में स्थित है। तो ये आपका चाइना में है। इनमें से कौन सा केरल को तमिलनाडु से मिलाता है। तो जो पाल घाट है ना, वो आपका केरल से तमिलनाडु को मिलाता है। क्वेश्चन नंबर 253, आईएसओ प्रमाणन हासिल करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है। तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है जिसको आईएसओ प्रमाण पत्र मिला है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है। ये मुंबई में है। मोस्ट रिपीटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है। तो ये आपका म्यांमार से जोड़ता है जो तुजू दर्रा है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं 256 पे कि काचिन पहाड़ियां भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं। तो ये आपका म्यांमार के साथ करती हैं। और वहीं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। तो श्रीलंका के साथ नहीं है। आप लोग खुद देखो, हमारा भारत का नक्शा कुछ इस तरीके से होता है और यहाँ पे पूरा समुद्र भरा होता है और यहीं पे बसा हुआ है श्रीलंका। तो ये कहीं से भी कोई सीमा नहीं लगती। ठीक है, देखो मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूं, आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सिर्फ आप सुनते जाओ और समझते जाओ, सारी चीजें आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। ये बस एक रिवीजन सेशन आपके लिए है। ठीक है, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म जिसको हम लोग मौनी सिनेमा यानी कि जिसको आप कह सकते हो गूंगी सिनेमा, किसको बोलते हैं। राजा हरिश्चंद्र को। और यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नूरपुर का कौन सा शासक सिकंदर लोदी का समकालीन था। तो ये भीलमाल था। ठीक है, 260 है। भारत भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है। आपका भील जनजाति से संबंधित है भगत आंदोलन। भारत के पहले उपग्रह का क्या नाम है। ये आर्यभट्ट है। जैसा कि मैंने पहला जो सेशन किया था 1 से 250 क्वेश्चन का, उसमें मैंने बताया था कि अगर किसी भी क्वेश्चन में पहला शब्द लग जाता है तो वो क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से रखिएगा कि पहला उपग्रह का नाम क्या है। आर्यभट्ट। निम्नलिखित भारतीयों में से किसे मोटरसाइकिल पर विश्व भ्रमण किया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने मोटरसाइकिल पर भ्रमण किया था। भारद्वाज दयाला साहब। ठीक है, शेषर कविता निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। और भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है। तो तेल कंपनियां जो हैं वो तेल की कीमतों का निर्धारण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 265, भारत में सर्वाधिक उधार लेने वाला कौन है। तो भारत सरकार जो है सबसे ज्यादा उधार लेती है। राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो भारत का जो सार्वजनिक खाता होता है ये उसका एक तरीके का भाग माना गया है। क्वेश्चन नंबर 267, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। आप सबको पता होगा कौन है। भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो तीनों सेना के अध्यक्ष माने जाते हैं। भारत में योजना आयोग का पदेन चेयरमैन निम्नलिखित में से कौन होता है। तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने अगर यूपी ट्रिपल एससी का कोई पेपर दिया होगा तो ये क्वेश्चन आपको हर एक पेपर में देखने को जरूर मिलता है। ठीक है, आप योजना आयोग तो पहले आता था, आज के टाइम पे अब नीति आयोग भी लिख करके आता है। तो नीति आयोग पूछा जाए या योजना आयोग, तो उसके अध्यक्ष कौन होते हैं। हमेशा भारत के प्रधानमंत्री होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है कंचनजंगा पर्वत चोटी कहां पर अवस्थित है। आपका भारत में है। और भारत के 90% हीरे किस शहर से प्रसंस्कृत किए जाते हैं। तो सूरत से प्रसंस्कृत किए जाते हैं 90% हीरे। ठीक है, केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना किस स्तर पर हुई थी। तो जिला स्तर पर हुई थी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच का एक विवाद का बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, 274, भारत में प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो ये गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व माना गया है। तो ये आपका बौद्ध धर्म का प्रमुख पर्व है सागा दावा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 276, भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है। तो बिना रिफाइनरी का। ठीक है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित है। इस क्वेश्चन पे भी प्रथम लग गया है, ध्यान से समझिएगा। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित हुआ। तो ये आपका मुंबई में हुआ। 278, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में किस बैंक का विलय किया जा रहा है। तो इस समय विलय हो चुका है, लक्ष्मी विलास बैंक का विलय हो चुका है। प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके लिए है। तो अल्पसंख्यकों के लिए है 15 सूत्रीय कार्यक्रम। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, सबको पता होगा, मोर है। नेक्स्ट है
कि जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो जो बनिहाल दर्रा है वो जम्मू से श्रीनगर के बीच में से गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 282, मुगल सम्राट अकबर ने जहांगीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया था? तो बीरबल को प्रदान किया था कांगड़ा। ठीक है। 283 की भारत सरकार की संपदा योजना किससे संबंधित है? आपका खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है संपदा योजना। और भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली बकरी कौन सी है? तो जमुनापरी सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी है अपने भारत में। ठीक है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल क्या है? तो पश्चिम बंगाल जो राज्य है वहां पर जूट की खेती सबसे ज्यादा होती है। बिहू किसका प्रमुख पर्व माना गया है? तो असम राज्य का सबसे प्रमुख पर्व कौन है? बिहू। लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? तो बिहार का सबसे लोकप्रिय चित्रकला है मधुबनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 288, देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? तो पंजाब में लगाया गया सबसे पहले राष्ट्रपति शासन। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो जो निगम कर माना गया है वो अप्रत्यक्ष कर नहीं है। ठीक है। जापान में पहली बार किस भारतीय ने चुनाव जीता था? तो पुराणिक योगेंद्र ने सबसे पहली बार जापान में चुनाव जीता था। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? आपकी लद्दाख होगी। ठीक है। देखो नेक्स्ट है 292 की भारत द्वारा सबसे ज्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ कौन सा है? तो जो बासमती चावल है सबसे ज्यादा भारत के द्वारा निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? तो बाराटांग द्वीप पर आपका एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी है जो स्थित है। 294 खानवा और घाघरा के युद्ध, जिसको हम लोग प्यार से बैटल ऑफ खानवा और घाघरा बोलते हैं, किस मुगल शासक ने लड़ा था? तो बाबर ने लड़ा था। भारत और किस देश के बीच बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये आपका सिंगापुर। ठीक है। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 296 की खैबर का दर्रा कहां पर स्थित है? तो ये आपका पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है 297 कल्लोल निम्नलिखित प्रभावों में से सबसे प्रभावशाली आंदोलनों में से एक था? तो ये आपका बांग्ला जो आंदोलन था सबसे प्रभावशाली आंदोलनों में से एक था। क्वेश्चन नंबर 298 भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? ये आपको पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हसम निजामी और फके मुदब्बर किसके दरबारी कवि थे? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 300 मरु प्रदेश में प्राचीन समय में कौन सी नदी बहती थी लेकिन अब वह नदी नहीं बहती, जो कि सरस्वती नदी मानी गई है। ठीक है। पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? आपकी मेवाती घराने से संबंधित है पंडित जसराज। उत्तर प्रदेश में अगर कोई पेपर होता है तो ये क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 302 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? यहां पर भी पहला लग गया है, ध्यान से समझिएगा। तो ये है कमलजीत संधू। और भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था भारत का राष्ट्रीय गान। क्वेश्चन नंबर 304 भारतीय वायुसेना की श्रीनगर स्थित 91वीं स्क्वाड्रन को अब किस नए नाम से भी जाना जाएगा? तो उसको अब हम लोग फॉल्कन स्लेयर्स के नाम से भी जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 305 निम्नलिखित में से किस राजा ने लाहौर की मोती मस्जिद को रत्न भंडार में बदल दिया था? तो महाराजा रणजीत सिंह ने जो लाहौर की मोती मस्जिद थी उसको रत्न भंडार में बदल दिया। 306 निम्नलिखित में से वह कौन सी शर्त है जो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो जो जनसंख्या वृद्धि एक तरीके का शर्त है कि नहीं हमारे बहुत सारे बच्चे होंगे, हमारी इच्छा है 10 बच्चे हों, ये एक तरीके की गलत शर्त है जो कि हमारे देश के विकास के लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है। 307 भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन है? राजकुमारी अमृत कौर। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में बनता है। ठीक है। 308 निम्नलिखित अभिनेत्रियों में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया था? तो कंगना रनौत को सबसे 2020 के लिए पद्मश्री के लिए चुना गया। और भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? आप सबको पता होगा, ब्राह्मी लिपि जो है सबसे प्राचीन लिपि मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 310 कि फीफा परिषद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो प्रफुल्ल पटेल बन गए हैं। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरमैन को कौन नियुक्त करता है? तो इनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। 312 भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आप सबको पता होगा, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है 313 जोधपुर के निकट ओसिया का मंदिर का शहर किन राजाओं ने बनवाया था? तो ये प्रतिहार के राजाओं ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 314 भारत में राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नेम क्या है? जिसको हम लोग कह सकते हैं कि मोर का जो वैज्ञानिक नेम है वो क्या है? तो पैवो क्रिस्टेरस है। क्या है? पैवो क्रिस्टेरस।
क्वेश्चन नंबर 315, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इस क्वेश्चन में भी प्रथम लग गया है, तो ध्यान से समझिएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, या फिर इसको आप राष्ट्रीय उद्यान कह सकते हैं, जो कि उत्तराखंड में है, तो ये इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट, जो कि सबसे पहला है और सबसे बड़ा भी है। पटकाई बुम नाला हिल और लुशाई हिल भारत के किस भूभाग में है? तो ये आपके पूर्वोत्तर भूभाग में है, पटकाई बुम, नागा हिल और लुशाई हिल। क्वेश्चन नंबर 318, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? आप सबको पता होगा, लद्दाख है। ठीक है। भारत के किस रेलवे जोन में सबसे अधिक रूट किलोमीटर है? तो उत्तरी में सबसे ज्यादा यहां पर किलोमीटर में रेलवे जोन है, मतलब ये रेलवे जोन है, इसमें सबसे ज्यादा दूरी तक ट्रेनें चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 320, बैरोनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो ये पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से की गई है। क्वेश्चन नंबर 321, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? ये मिथाली राज हैं। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? सबको पता होगा, समुद्रगुप्त को। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के विशालतम लैगून निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो कोलेरू लैगून सबसे विशालतम लैगूनों में से एक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 324, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि रथ यात्रा उत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो ये आपका पुरी में मनाया जाता है, जो कि कहां पे है? ओडिशा राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 325, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? पावापुरी में महावीर जैन की मृत्यु हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो यूनानियों ने स्वर्ण मुद्राएं भारत में चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 327, कि भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? जो कि बांग्लादेश के साथ लगती है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है? अभी मैंने आपको बताया, बांग्लादेश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 329, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप की कौन अलग करता है? तो पंबन चैनल जो है वो भारत को अलग करता है। ठीक है। आगे हम लोग पढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि 330, कावेरी नदी गिरती है कहाँ पे? ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है कावेरी नदी। और नटराज की कांस्य मूर्ति किस वन से संबंधित है? तो ये आपकी चोल वन से संबंधित है, नटराज की कांस्य की मूर्ति। 332, निशानेबाजी विश्व कप 2019 में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा था? तो ये भारत पहले स्थान पर रहा था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 333, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? तो ये 8वीं अनुसूची आपकी मानी गई है, 8th शेड्यूल। ठीक है। 334, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू हुई थी? तो ये आपकी राजस्थान में हुई थी। और सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ये आपका असम में है। क्वेश्चन नंबर 336, भारत के किस राज्य में सर्दी के मौसम में भी बारिश होती है? तो ये आपका उड़ीसा में सर्दी के मौसम में भी क्या होती है? बारिश होती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आमतौर पर भारत के बजट से जुड़ा हुआ नहीं है? तो कठोर बजट जो है भारत की आमतौर से जुड़ा हुआ नहीं है। 338, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है? तो जो विश्वकर्मा जयंती है आपका यंत्र पूजा के तौर पर मनाया जाता है। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी किसकी है? तो ताप विद्युत की सबसे ज्यादा भागीदारी मानी गई है। भारतीय वायुसेना ने विंग कमांडर अभिनंदन के लिए किस पुरस्कार की सिफारिश की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, या आपकी वीर चक्र के लिए उनको सम्मानित करने की बात कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 341, द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? तो ये पद्म शंभव को दूसरा बुद्ध भी कहा जाता है। भारत में तीसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार कौन सा है? तो ये पद्म श्री सबसे बड़ा तीसरा पुरस्कार माना गया है भारत में। सबसे बड़ा कौन है? भारत रत्न। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? तो सिक्किम की। इनमें से ऑप्शन की अगर बात की जाए तो जो सिक्किम की सीमा है वो नेपाल से मिलती है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल है। भारत का कौन सा राज्य भारत की अग्रणी दलहन उत्पादक है? तो आपका राजस्थान, यानी कि दाल की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? आपकी राजस्थान में। नेक्स्ट है कि भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 रेस कोर्स रोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है? आपका पंचवटी के नाम से भी जाना जाता है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है पारसनाथ। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 348 पे। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं? ये आपके झारखंड में पाए जाते हैं। और भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? ये आपका गोवा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 350, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य ये आपका गोवा है। भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है, जहां पर मछलियों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? ये आपका पश्चिम बंगाल है। मैड्रिड ओपन 2019 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता था? तो ये आपका नोवाक जोकोविच ने।
क्वेश्चन नंबर 353, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? आपका इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी बिंदु माना गया है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? आपका छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। 355 की भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन किसका है? ये गांधी जी का कथन माना गया है। भारत और किस देश के बीच आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त कार्य समूह की 11वीं बैठक का आयोजन किया गया था? ये आपका ऑस्ट्रेलिया के बीच। और कौन भारतवंशी अमेरिका की शक्तिशाली अदालत की जज बनी है? नेओम जहांगीर राव। ये क्या है? ये भारतवंशी हैं जो कि अमेरिका की शक्तिशाली अदालत की क्या है? जज बनी है। दारा शिकोह की पत्नी ने किस रियासत के राजा को अपने बेटे की तरह माना था? तो नूरपुर के रियासत को अपने बेटे की तरह माना था। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? आपका पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है आपका कोडाई कनाल। क्वेश्चन नंबर 360, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो मंत्री होते हैं वही राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद के अध्यक्ष माने जाते हैं। 361, निम्नलिखित में से किस शब्द का भारत में के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? तो जो बजट शब्द है इसका कोई जिक्र हमारे भारतीय संविधान में नहीं है। हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? सबसे पुराना है तो वृहद हिमालय श्रेणी है, सबसे पुराना है। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी मानी गई है? निकोबार द्वीप समूह सबसे दक्षिण भौगोलिक इकाई मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 364, निम्नलिखित में से किसे अग्निवीणा नामक प्रसिद्ध बंगाली पुस्तक लिखी है? तो नाजी नजरुल इस्लाम ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 365, निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट की छपाई की जाती है? तो इन ऑप्शंस में से जो नासिक है ना, यहाँ पर आरबीआई के नोटों की छपाई की जाती है। किस रियासत के शासक ने मुगल सम्राट जहांगीर की कांगड़ा का किला हस्तगत करने में मदद की थी? तो नूरपुर के शासक थे ये, ठीक है। 367, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। दोनी पोलो किस प्रदेश की जनजातियों का धर्म रीति है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश के लोगों का है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 369, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबको पता होगा, हीराकुंड बांध है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 371, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर अवस्थित है? ये आपका नागपुर में है। क्वेश्चन नंबर 372, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? आपका नलकूप और कुआं है। क्वेश्चन नंबर 373, दक्षिणी भारत में पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? आपकी नर्मदा नदी है। और भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? आपकी लूनी नदी जो है वो भारतीय मरुस्थल की एक सबसे इंपॉर्टेंट नदी मानी गई है। मामल्लपुरम का वराह मंदिर किसने बनवाया था? ये आपका सिंह विष्णु ने बनवाया था। भारत में नूनमती नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है नूनमती नामक स्थान। 377, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? आपका मणिपुर है। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 74th अमेंडमेंट एक्ट किससे है? आपका नगर पालिका से है। नगरीय शासक की संरचना में शामिल है, कौन सा शामिल है? आपका नगर पालिका शामिल है। और नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क निम्नलिखित में से किसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करता है? तो ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करता है आपका ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। भारत में किस औद्योगिक नीति वक्तव्य में पहली बार छोटी इकाइयों को परिभाषित किया गया? तो औद्योगिक नीति वक्तव्य 1977 के तहत, ठीक है। 382, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है। कहाँ पे है? ये आपका नेपाल में है, ठीक है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो गडविन ऑस्टिन है। क्वेश्चन नंबर 384, इलायची की पर्वत श्रृंखला जिसको हम लोग कार्डामोम हिल्स भी बोलते हैं, भारत के किस ओर स्थित है? आपका धुर दक्षिण में स्थित है। भारत की श्वेत क्रांति के लिए किसे अग्रसर माना गया है? तो वर्गीज कुरियन को। नेक्स्ट है 386, भारतवर्ष में प्रमुख फसल कौन सी है? आप सबको पता होगा, धान है। और यूरोप दिवस के अवसर पर किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया? तो अनिल कपूर को यूरोप दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया है। भगवत गीता महाभारत किस पर्व से संबंधित है? आपके भीष्म पर्व से संबंधित है भगवत गीता महाभारत, ठीक है। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? आपकी महाराष्ट्र में होती है सबसे ज़्यादा रेगुड़ मिट्टी। और छठ पर्व में किस देवता की पूजा की जाती है? तो सूर्य देवता की पूजा की जाती है छठ पर्व में। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? तो जो द्वीप है ना वो एक तरीके का एक द्वीप है, यानी आइलैंड है। नेक्स्ट है 392, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन थे? आपका विश्वनाथन आनंद साहब थे। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 393,
मानसून निर्वचन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? आपकी चेन्नई में होती है। कर्क रेखा पर भारत का कौन सा शहर अवस्थित है? तो जो रांची है ना, वो एक भारत का एकमात्र शहर है जो कर्क रेखा पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 395, मतलब जो ऑप्शन दिए गए हैं ना, उसमें से भारत का प्रथम निगमीकृत मुख्य बंदरगाह कौन सा है? आपका एन्योर है। लगातार बोलते बोलते ना ऐसा होता है कि माइंड भी स्लिप हो जा, मतलब जो हमारी आवाज़ है ना, वो एक तरीके से लड़खड़ाने लगती है बोलते बोलते। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुई थी? तो आपकी दार्जिलिंग में हुई थी। और निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? अभी भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये द्वीप। जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए किसे फारस भेजा था? तो विशन दास को फारस भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 399, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कुछ उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? तो लौह इस्पात उद्योग में सबसे ज़्यादा पूंजी निवेश हुआ है। क्वेश्चन नंबर 400, कि निम्नलिखित में से कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो देखो, सबको पता है दमनदीप है, पांडिचेरी है, लक्षद्वीप भी है, लेकिन जो नागालैंड है एक अलग स्टेट है, इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 400 क्वेश्चन हमने कवर किए और इस सेशन में हमने 150 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। जो भी लोग आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अगर आप कोई भी डाउट होता है, मुझसे कोई गलती हुई हो कोई क्वेश्चन बताने में, तो नीचे कॉमेंट ज़रूर करिएगा। और वीडियो पसंद आती है तो वो भी ज़रूर कॉमेंट में बताया करिए, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 401 पे, कि भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है? तो दक्षिण एशिया का हिस्सा है आपका भारत देश। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? आपकी गोंड जनजाति है। और भारत और पाकिस्तान में स्थित मरुस्थल कौन सा है? आपका थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 404, एमराल्ड बुद्ध का मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपका थाईलैंड में है। और भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप की समुद्री सीमा किसके साथ लगती है? थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ लगती है। कर्क रेखा कहाँ से होकर के गुजरती है? आपका उड़ीसा से। मतलब ये जो ऑप्शन दिए रहते हैं ना, ये उसमें से मैं बताता हूँ कि कर्क रेखा में शहर कौन सा है, तो रांची है। कर्क रेखा में कौन से शहर से कौन से स्टेट से गुजरती है? तो ये उड़ीसा होगा, ठीक है। निम्नांकित में से कौन सा स्थान भारत में सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका माउसिन राम जो है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। 408, भारत का 29वां राज्य कौन सा है? आपको पता होगा, तेलंगाना है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये 5वां है। एट प्रेजेंट टाइम पे अगर बात करूं तो भारत में कुल मिलाकर के 28 स्टेट ही रह गए हैं, ठीक है। समझ रहे हो? अभी हाल ही में जो कश्मीर था, आपको पता होगा कि एक वो अलग हो गया है। और एक ऐसे स्टेट थे जिनको मतलब एक 409 पे, कि पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? तो ये आपका 5वां स्थान है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? ये आपका बेंगलोर में है। क्वेश्चन नंबर 411, कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो ये तापी जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। 412, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? ये भावर कहा जाता है। भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में भी जाना जाता है? तो ये पंजाब को जाना जाता है। 414, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में भी बारिश होती है? ये क्वेश्चन करा चुके हैं, ये है उड़ीसा। निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में सबसे ज़्यादा आगे है? तो गंधक का निर्माण कहाँ पे किया जाता है? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। 416, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? आपका आंध्र प्रदेश में है। अजुथाचान पुराकरम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? यह आपका केरल का होगा। क्वेश्चन नंबर 418, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? आपका तमिलनाडु का है। और मत्तूर गांव जहां के निवासी संस्कृत बोलने के लिए जाने जाते हैं, किस प्रदेश में है? तो मत्तूर गांव एक तरीके का आंध्र प्रदेश में है जहां के लोग संस्कृत बोलते हैं। 420, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस नामक विश्व धरोहर स्थल किस प्रदेश में है? आपका गोवा में है। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका कर्नाटक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 422, सबसे लंबी तटीय राज्य वाला कौन सा है? आपको पता होगा, गुजरात है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन रिपीट भी बहुत ज़्यादा होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? आपका तमिलनाडु है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 424, सैंडलवुड निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो कन्नड़ सिनेमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है सैंडलवुड। भारत में सबसे अधिक और कहाँ पर सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो ये राजस्थान में होता है, ठीक है। 426, बागेश्वरी कमर किस वाद्य यंत्र की पहली और एकमात्र संभावित महिला वादक हैं? ये शहनाई वादक हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 427 कि त्यागराज आराधना त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? आपका तंजावुर में मनाया जाता है। भारत और श्रीलंका को पृथक यानी कि अलग करने वाला जो जल डमरू मध्य कहा जाता है, जिसको आप लोग कह सकते हो कि जैसे होता है नहीं कि रेड क्लिफ लाइन या फिर पाक जल संधि, ये एक तरीके का जल संधि कौन अलग करता है भारत और श्रीलंका को? तो पाक जल संधि। ठीक है, और अगर पूछा जाए भारत और पाकिस्तान को कौन सी अलग करती है, तो रेड क्लिफ लाइन। ठीक, चलो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 429 पे कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थे? तो ये रीना कौशल धर्मसक्तु हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 430 किस देश में सबसे अधिक पशुओं की आबादी पाई गई है? हमारे भारत देश में। ठीक है, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कहां पर है? आपकी चिल्का झील। लैगून झील कौन सी है? तो ये आपकी चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपका वुलर झील है। क्वेश्चन नंबर 433 भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सबसे प्रथम की बात की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे, तो ये आपके सुकुमार सेन है। क्वेश्चन नंबर 434 कौन सी भारतीय कंपनी गूगल से साझेदारी करके आवाज आधारित वित्तीय लेन देन शुरू करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? आपकी रिलायंस म्यूचुअल फंड। क्वेश्चन नंबर 435 गुरुमुखी डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? आपकी शारदा लिपि से हुई है। यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 436 है। भारत के प्रमुख वनस्पति कौन से हैं? आपका पतझड़ वन है। नेक्स्ट है 437 भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका तमिलनाडु है। और भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका उड़ीसा है। अगर पूछा जाए पवन ऊर्जा में कौन सा उत्पादक राज्य है, तो आप तमिलनाडु बताओगे। और यहीं अगर पूछा जाए कि बॉक्साइट में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आप उड़ीसा बताओगे। क्वेश्चन नंबर 439 प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका जयपुर में मनाया जाता है। 1951 में भारत के दूसरे गणतंत्र दिवस परेड की मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये आपका त्रिभुवन वीर विक्रम शाह हुआ करते थे। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं 441 पे कि भारत में पाए जाने वाले कुल ऊंटों की संख्या का 50% किस नस्ल के होते हैं? ये आपके बीकानेर में होते हैं। 50% ज्यादा एक अलग नस्ल के बीकानेर में अकेले पाए जाते हैं। ठीक है, वर्षा की सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से कहां पर पाई जाती है? आपकी लेह में। और अग्नि मंदिर किस धर्म की पूजा स्थल है? आपकी पारसी धर्म की पूजा स्थल मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 444 संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? आपकी जैन धर्म से है। और निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? तो जो गल्फ स्ट्रीम है वो भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता। 446 निम्नलिखित में से क्या राजस्थान में नहीं है? तो जो नरवल किला है आपका राजस्थान में नहीं है। 447 भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? आपका जिला है। और भारत के कुल विदेशी ऋण में अधिकतम हिस्सा निम्नलिखित मुद्रा में से किसका है? तो ये यूएस डॉलर का माना गया है। भारत की पहली यूरोनियम खाद्यान्न किस स्थान पर स्थित है? आपका जादूगोड़ा में है। और क्वेश्चन नंबर 450 भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? तो जाकिर हुसैन साहब भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति माने गए हैं। सेशन को बनाने में, टाइप कराने में और उसको बोलने में, आपको समझाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कोई भी चीज़ अगर आपको पूछना हो, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जो भी लोग आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से इस वीडियो पे आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 451 पे कि नागरकोट के किले के भीतर किस मुस्लिम शासक ने मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो जहांगीर ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 452 निम्नलिखित में से किसके शासक काल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंच चुकी थी? यानी कि जो मुगल चित्रकला थी ना, वो उसको बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती थी और वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा चित्रकला को पसंद करते थे। वो टाइम था जहांगीर का। कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? तो वही आपको बताया मैंने कि चित्रकारिता उसके राज्य में बहुत ज़्यादा अच्छी थी और उसका संरक्षक भी था, जो उसके चित्रकारिता जो करता था वो उसको अपने दरबार में रखता था, उनसे पेंटिंग बनवाता था, उनको अच्छा उपहार देता था। वो कौन सा राजा था? जहांगीर था। ठीक है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा गया है। भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किस शासक ने किया? तो शेर शाह सूरी ने डाक प्रथा का प्रचलन किया था। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा अच्छी मिट्टी मानी गई है। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक प्रमुख स्रोत कौन सा है? आपको पता होगा, कोयला है। क्वेश्चन नंबर 458 भारत लोहा इस्पात का सबसे अधिक निर्यात किस देश को करता है? तो ये जापान को करता है। और भारत में सर्वाधिक हीरा निम्नलिखित में से किस स्थान से निकाला जाता है? तो ये पन्ना से निकाला जाता है।
कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? आपको पता होगा बेंगलुरु है। देश के पहले वाटर पार्क की शुरुआत किस शहर में की गई थी? तो ये गुरुग्राम में की गई थी सबसे पहले वाटर पार्क की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 462, सिखों के धार्मिक ग्रंथ ग्रंथ साहिब में निम्नलिखित में से किसके भजन पाए जाते हैं? तो ये जयदेव के भजन पाए जाते हैं। बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका जम्मू कश्मीर में है। यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 464, जोजिला दर्रा किस राज्य में है? ये भी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। संविधान का अनुच्छेद 123 क्या कहता है? राष्ट्रपति के अध्यादेश की बात करता है, आर्टिकल 123। मुस्लिम तीर्थ स्थल गालियाकोट किस प्रदेश में है? आपका राजस्थान में है। 467, AFSPA पहली बार कहाँ पर लगाया गया? आपका पूर्वोत्तर राज्यों में लगाया गया। आप इसको एफसपा भी बहुत लोग बोलते हैं, या फिर इसको अप्सा बोलते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। ये एक तरीके की मिलिट्री फोर्स होती है जहाँ पर सरकार के द्वारा अगर लोगों को कंट्रोल नहीं किया जाता, वहाँ की सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो सकती, तो वहाँ पर इस तरीके से एफसपा लगाया जाता है। ठीक है, चलो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं 468 पे। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन को स्टार लगा लो और स्क्रीनशॉट ले लो, जब उठो तब देखो। ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेगा। पद्मा बोला जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में। भारत में सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाली समुद्री खाद्य पदार्थ कौन सी है? जमे हुए झींगे। और गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? त्र्यंबकम गांव। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? तो सूर्य मंदिर कोणार्क। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? आपका मालवा का पठार। क्वेश्चन नंबर 473, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ पर स्थित है? आपका हैदराबाद में है। और तेरह ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? आपका राजस्थान का नृत्य है तेरह ताली। क्वेश्चन नंबर 475, पंडवानी किस प्रदेश का लोक नृत्य नाटक है? आपका छत्तीसगढ़ है। मैं अभी भी यहाँ पर देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। आप लोग सेशन तो देखते हैं लेकिन वीडियो लाइक नहीं करते, तो कम से कम इस मेहनत के लिए तो वीडियो लाइक ज़रूर किया करिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि मंडई त्यौहार किस प्रदेश का आदिवासी त्यौहार है? आपका छत्तीसगढ़ का है। और यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 477, आयुष्मान भारत योजना के प्रथम चरण का उद्घाटन किस राज्य से शुरू हुआ? आपका छत्तीसगढ़ से। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपका 8 राज्यों से होकर गुजरती है आपकी कर्क रेखा। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा भगवान किसके मानते? ये धन्वंतरी के थे। एक बार पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। 480, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाता है? आपकी पहली अनुसूची यानी फर्स्ट शेड्यूल ऐसा कहती है। लगातार बोलने में पूरा आप समझ सकते हो कि मेरी जो पूरी जीभ है पूरी लड़खड़ा जाती है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि चलो बीच में स्टॉप कर देते हैं, इसलिए छोटी वीडियो बनाते हैं। लेकिन लोगों को पसंद आती है कि नहीं भैया बड़ी वीडियो बनाया करिए, जिससे एक ही बार में पढ़ें तो सारी चीज़ें कवर हो जाए। तो 250 क्वेश्चन की 4 सेशन है, बस देख लीजिएगा, 20 क्वेश्चन और बचे हैं। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वन से संबंधित हैं? आपकी राष्ट्रकूट वन से हैं। और महाबलीपुरम के पैगोडा किस द्वारा बनाए गए थे? तो ये आपका पल्लो के द्वारा बनवाए गए थे। 483, केरल के एर्नाकुलम जिले के कलाड़ी किसके जन्म स्थान है? आपका आदि शंकराचार्य का ये जन्म स्थान माना गया है। अमोघ वर्ष किस वन से संबंधित था? आपका राष्ट्रकूट वन से संबंधित था अमोघ वर्ष। भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? सबको पता होगा, छत्तीसगढ़ है। भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? आपका बेंगलोर को कहा जाता है, जिसको हम लोग प्यार से IT हब भी बोलते हैं। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बना हुआ है? आपका नई दिल्ली में है। यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 488, भारत का वह बंदरगाह कौन सा है जो जापान को कच्चा लोहा निर्यात करता है? आपका पारादीप है। मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ पर है? आपका पटना में है मोइनुल हक स्टेडियम। 490, भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में फ्लाई फॉक्स निम्नलिखित में से कौन सा है? आपका चमगादड़ माना गया है। क्वेश्चन नंबर 491, निम्नलिखित में से किस उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा गया है? तो चीनी उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन भी कहा जाता है। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चमड़ा उद्योग के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह कौन सी है? आपकी कानपुर। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? आपकी चिल्का झील है। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? आपकी गोविंद सागर झील सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी गई है। भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किसी एक पर स्थित है, वह नदी कौन सी है? आपकी चिनाव नदी। पुत्रराज सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में पुत्रराज सम्मान दिया जाता है।
497। भारतीय संसदीय व्यवस्था में संसद के कितने सन्न होते हैं? तो 3 सन्न होते हैं। और भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? आपकी ब्रह्मपुत्र जो है वो सबसे चौड़ी नदी मानी गई है। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप गंगा बताओगे। और वहीं पर अगर पूछा जाए सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? ब्रह्मपुत्र बताओगे। निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं होते हैं? तो जो टुंड्रा होते हैं इसमें पेड़ नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारा कि कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? तो आपके चंद्रगुप्त के राज्य कवि माने गए हैं। तो ये हमने पूरे देखते देखते 500 क्वेश्चन दोनों सेशन को मिला के कवर किए। और इस सेशन में हमने एक अलग सा पार्ट बना करके 250 क्वेश्चन कवर किया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया तो बिल्कुल आप परेशान ना हो, नीचे कमेंट में पूछें। जो भी लोग आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। Thank you so much for watching this video.